नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है अनोखा बंधन और इसके 3 पार्ट अभी तक आ चुके हैं। ये चौथा पार्ट है। ये पार्ट पढ़ने से पहले पहले तीनों पार्ट पढ़िएगा, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अनोखा बंधन के नाम से प्लेलिस्ट है और उसी में ही आपको ये तीनों पार्ट मिल जाएंगे। तो चलिए अब इस चौथे पार्ट को हम शुरू करते हैं। सच यह नहीं है कि मैं बस गांव में एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। तुमने भी तो जीनल को तो यहाँ रखा हुआ है और मुझे वहाँ अकेला छोड़कर आते थे। जीनल अब 1.5-2 साल बाद यहाँ आई है। तुमसे तो शादी के 6 महीने भी सब्र नहीं हुआ था और जीनल भी ज़्यादा समय गांव में ही गुजारती है। वहाँ पर मम्मी पापा भी उसकी ही जिम्मेदारी है, जिसे वह बखूबी निभाती है। और अब इन सब बातों से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं शादी कर चुका हूँ और मेरा एक बेटा भी है और एक बेटी भी। कोमल ने जानबूझकर यह कहकर अनुज को दुखती रग पर हाथ रख दिया। यह सुनकर अनुज फिर गुस्से में भर गया। अब तुम कह चुकी हो ना जो कहना था, जाओ अब यहाँ से। अनुज के तल्ख तेवर देखकर वो फिर से गिड़गिड़ाने लगी। प्लीज़ अनुज, मुझे एक मौका दे दो। नहीं हो सकता, ये बेकार की ज़बरदस्ती मत करो। अनुज का ऐसा जवाब सुनकर कोमल अपमानित महसूस करने लगी और चिढ़कर बोली, उस दुहाजू को साथ रख सकते हो और मेरी एक गलती अनदेखी नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, तुम जाओ यहाँ से। गलती नहीं, तुमने अपराध किया है, समझी? अनुज लगभग गुस्से में चीखता हुआ कोमल का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर कर आया और दरवाज़ा बंद कर लिया। कोमल रोती हुई वहाँ से निकल गई। पड़ोस के घर में रहने वाला सोनू उसे आते जाते देख चुका था। उसने घर के बाहर कान लगाकर उसकी बातें भी सुन ली थी। तुरंत अपने कमरे में जाकर उसने फ़ोन लगाया। हेलो, अरे भैया सुनो, यहाँ तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिली है। कौन सी न्यूज़? उधर दूसरी तरफ फ़ोन पर विक्की था। आज मैंने जो देखा यहाँ, वह तो देखकर आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। ये अनुज बड़ा घाघ निकला। क्या हो गया? कहानी मत बना, पूरी बात बता, विक्की खिंचकर बोला। उधर से डांट पड़ने पर सोनू बेशर्मी से हंसते हुए बोला, ही, अरे भैया, यह अनुज तो एक बीवी गांव में रखे है और एक शहर में। फिर उसके बाद उसने नमक मिर्च लगाकर अनुज के घर घटी घटना का वर्णन कर दिया। उसकी बातें सुनकर विक्की खुशी से उछल पड़ा। वाह बेटा, तूने तो कहानी में नया ट्विस्ट ला दिया। खबर तो जोरदार है, मानना पड़ेगा, है ना? फिर रिपोर्टर कौन है? सोनू खुद को ही शाबाशी देते हुए बोला। लेकिन कहानी को तेरे मसाले से नई दिशा तो मैं ही दूंगा, तू अब देखता जा, कहकर विक्की ने फ़ोन काट कर दिया और कोटिल मुस्कान मुस्काने लगा। विक्की को जानकारी देने वाला सोनू और अनुज सब एक ही गांव के थे। सोनू शहर में अनुज की मदद से ही गया था। अनुज ने वहां उसकी नौकरी अपने ही ऑफिस में लगवाई थी और पड़ोस में कमरा भी दिलवाया था। लेकिन काम से जी चुराने व हिसाब का साफ न होने के कारण वह नौकरी से निकाल दिया गया। कई नौकरियां बदली लेकिन कहीं नहीं टिका। अब आमलेट की ठेली लगाता था। उसकी विक्की से ज़्यादा पटती थी। अनुज से कम योग्यता होने के कारण वह दोनों ही उससे ईर्ष्या करते थे, जबकि अनुज ने हमेशा उन दोनों की सहायता ही की थी। अनुज की सिर्फ यही एक आदत थी कि वह गलत कामों में उनका सहयोग नहीं करता था, बल्कि उसे बताने से उनकी पोल खुल जाती थी, जिस वजह से अनुज ने गांव में दोस्त जितने ही दुश्मन भी बन गए थे, जिसका उसे खुद भी पता नहीं था। सोनू का फ़ोन आने के बाद विक्की ने काफ़ी सोच विचार कर एक प्लान बनाया। उसने सोशल मीडिया की मदद से कोमल का कॉन्टैक्ट ढूंढ निकाला। पहले उसने उसे मैसेज किया, फिर चिकनी चुपड़ी बातें करके उससे उसका मोबाइल नंबर ले लिया। विक्की को वह अनुज के दोस्त के तौर पर जानती थी, इसलिए उसने आसानी से अपना मोबाइल नंबर उसे दे दिया। विक्की ने नंबर पाते ही तुरंत उसे कॉल किया। हेलो भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते विक्की, कहो कैसे याद किया? विक्की ने नाटक के अंदाज में बोलते हुए कहा। भाभी जी, याद तो उसे करते हैं जिसे भूले हों। आपको कभी भुला सकते हैं क्या हम? क्यों, ऐसा क्या है जो? कोमल ने सवाल किया। आप हमारे भैया की ज़िंदगी की खासम खास रही हैं, आपको कैसे भूलेंगे?
पूरे गांव में आपकी जितनी स्मार्ट, सुंदर और बुद्धिमान लेडी आज भी नहीं होगी, विक्की ने चापलूसी करते हुए कहा। विक्की जी क्यों मजाक उड़ा रहे हैं मेरा? मैं अगर बुद्धिमान होती तो अनुज को छोड़ने की बेवकूफ़ी नहीं करती। अरे भाभी जी, गलतियां तो किसी से भी हो सकती हैं, आप भी इंसान ही हो, कोई भगवान तो हो नहीं। और फिर आपकी एक गलती आपके बाकी सारे गुणों को ख़त्म नहीं कर देती। लेकिन अब मेरे पास सिवाय पछताने के कुछ भी नहीं है। अनुज की ज़िंदगी में अब कोई और है, सुना है मुझसे ज़्यादा गुणी है वो। कोमल ने निराश भाव से कहा। गुण? हाँ हाँ हाँ। विक्की हंस क्यों रहे हो? क्योंकि आपने मजाक ही ऐसा किया है। अरे वह औरत तो कहीं से भी अनुज के काबिल नहीं है। कहाँ हमारा भाई कितना पढ़ा लिखा, स्मार्ट, और वह एकदम गंवार। अच्छा, लेकिन अनुज तो उसकी तारीफ ही कर रहा था कि घर में सब उसे बहुत पसंद करते हैं, घर भी बहुत अच्छे से रखती है और माँ बाप का ध्यान भी बहुत रखती है। गांव की औरतें तो यह सब कर ही लेती हैं, इसमें क्या बात है। लेकिन अनुज का क्या? ना रंग ना रूप है, ना आपकी तरह हाईली एजुकेटेड, फिर एक बच्चे की माँ पहले से ही थी वह। अनुज ने तो मन मार के समझौता कर लिया था, माँ बाप के दबाव में आकर। बेचारा मेरा भाई इसी से अपने मन की बात कह भी नहीं सकता। विक्की ने कोमल से अनुज के प्रति सहानुभूति का झूठा डोंग दिखाते हुए कहा। ओह, तो ये बात है। लेकिन मुझे तो यह देखना भी पसंद नहीं करता। मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि अनुज अपनी ज़िंदगी में केवल एक दोस्त की जगह ही वापस दे दे, मैं उसमें भी खुश हो जाऊंगी। लेकिन कोमल के मन की भावना जानकर विक्की की आंखों में चमक आ गई। उसे अनुज की ज़िंदगी में आग लगाने का बढ़िया मौका दिख रहा था। वो फिर बोला, चिंता काहे करती हो भाभी जी, मैंने तो आपको ही भाभी माना है। आपकी इच्छा पूरी करने में मैं आपको सच्ची सलाह दूंगा, अगर आप मानो तो। कैसी सलाह? कि आप अनुज को किसी भी तरह से दोबारा मिलने के लिए मनाओ। वो नहीं मानेगा? अरे भाभी जी, आप बहुत जल्दी हार मान जाती हो। औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती। आप तो सिर्फ उसकी पहली पत्नी ही नहीं बल्कि दोस्त भी रही हो। एक बार मन से कोशिश तो करिए, मेरा भाई जरूर मान जाएगा। विक्की के जोर देने पर कोमल उसकी बात मान जाती है। ठीक है, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। ये हुई ना बात? हाँ भाभी जी, जब भाई मिलने के लिए मान जाए तो हमें ज़रूर बताना। श्योर। कोमल फ़ोन कट कर देती है और विक्की उधर कुटिल मुस्कान मुस्कुरा रहा होता है। इधर अनुज रात को देर लेटा लेटा वे सोच विचार में मगन था। कोमल के अचानक उसके सामने आ जाने से उसका मन अशांत हो गया था। उसके सामने उसका अतीत फिर से आ खड़ा हुआ था, जिसे वह कभी याद भी नहीं करना चाहता था। ना ही जीनल के आने के बाद कभी उसे याद भी आया। वह जीनल के साथ खुश था। जीनल ने खुद को अनुज के आगे तन मन धन से समर्पित भी तो कर दिया था। वह उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करती थी। इसलिए ही अनुज भी खुद को बदलने में पुरजोर कोशिश कर रहा था। उसने जीनल को कभी किसी भी बात के लिए रोका टोका भी नहीं था। उसकी ज़िंदगी में अब तक परी ही अंतः द्वंद का मसला थी। वो उसे अपनाना तो चाहता था, लेकिन उसका झूठा अहम बीच में आ खड़ा होता था। लेकिन आज उसके आगे उसकी ज़िंदगी की एक कमज़ोर कड़ी, कोमल, वो भी उसके सामने आकर खड़ी हो चुकी थी। आज उसके दिमाग में परी का विषय नहीं बल्कि कोमल के संग बीता उसका अतीत घूमने लगा। कोमल को वह शादी से पहले से ही जानता था। कॉलेज में दोनों साथ पढ़ते थे। कॉलेज की वह सबसे सुंदर लड़की थी, जो अनुज भी कुछ कम सुंदर नहीं था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, फिर प्यार हो गया। अनुज को आज भी वह दिन याद था जब कॉलेज में सारे दोस्तों के सामने उसने कोमल को प्रपोज किया था। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में, हाथों में बुके लिए हुए, घुटनों पर बैठकर उसे बुके देते हुए उसने कोमल से अपने प्यार का इजहार किया था। कोमल भी उसकी इसी अदा पर फिदा हो गई थी। कोमल हालांकि एक मध्यम वर्गीय परिवार से ही थी, लेकिन खूबसूरत होने के कारण कॉलेज में फेमस थी। अंग्रेजी मीडियम में पढ़े होने के कारण वह अंग्रेजी बोलने में भी अच्छी थी। अनुज पढ़ने लिखने में टॉपर जरूर था, लेकिन गांव से होने के कारण शहरी रहन सहन की ऐसी लड़कियों के आकर्षण से खुद को बचा नहीं सका। कॉलेज पूरा होते ही उसने अपने माता पिता से
कोमल से शादी करने के लिए मना लिया। हालांकि अनुज के माता पिता अंतरजातीय विवाह के पक्ष में नहीं थे, लेकिन इकलौते बेटे की खुशी इसके आगे झुक गए। कोमल और अनुज की शादी हो गई। कोमल शहर छोड़कर गांव आ गई। गांव के लोगों में कानाफूसी होती थी क्योंकि वह उनकी बहुओं की तरह घूंघट नहीं करती थी। अनुज के साथ हाथों में हाथ डाले कहीं भी घूमने निकल पड़ती थी। सीता देवी स्वभाव से सरल थी। वह हमेशा दूसरों के विचारों और परिस्थितियों को समझने की कोशिश करती थी। वह यह समझती थी कि कोमल शहर में पली बड़ी है, गांव के तौर तरीके में बांधना उसे ठीक नहीं होगा, इसलिए उन्होंने उसे घूंघट आदि के लिए कभी भी बाध्य नहीं किया। वह उसे अपनी बेटी की तरह रखते थे, लेकिन कोमल ने उनके सीधेपन का गलत फायदा उठाया। वह घर की कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहती थी, किसी काम में हाथ नहीं बटाना चाहती थी। कुछ दिन तो सही रहा, लेकिन धीरे धीरे अनुज को यह सब बुरा लगने लगा। उसने कोमल को साफ कह दिया कि उसे घर के कामों में माँ का हाथ बटाना ही पड़ेगा। 1-2 महीने बाद ही वो ऊबने लगी। इस शादी से गांव से पीछा छुड़ाने के लिए अनुज पर दबाव बनाने लगी कि वह उसे अपने साथ शहर में ही रखे। अनुज की नौकरी तब नई नई थी, इसलिए उसने कोमल से इंतजार करने को कह दिया, लेकिन उसमें धैर्य नहीं था। वह अपनी समस्याएं अपने कॉलेज के एक दोस्त से फ़ोन पर साझा करने लगी। धीरे धीरे उनमें घनिष्ठता बढ़ने लगी। वह जब तक उससे छुपकर मिलने को भी आने लगा। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि वह उसके साथ भाग गई। घर वालों ने उसे पूरे घर में और फिर पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। मिलती तो तब ना जब वह वहाँ होती। गांव में सब तरह तरह की बातें करने लगे। सीता जी का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। यह सब याद कर अनुज की आंखें नम हो गई। वह उठकर बैठ गया और पानी पीने लगा। फिर दोबारा बीती यादों में खो गया। दोबारा वह लौटी करीब 1 महीने बाद, लेकिन तब तक वह अनुज की नज़रों में गिर चुकी थी। कोमल के घर वालों ने भी मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनुज नहीं माना, क्योंकि उसे लगता था कि कोमल की वजह से वह अपने माता पिता के आगे भी शर्मिंदा हुआ है। उसने कुछ वक्त बाद कोमल को तलाक दे दिया। फिर एक दिन पंडित जी जीनल का रिश्ता लेकर के आए। जीनल उनके माता पिता को पसंद आ गई। अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए उसने एक बार अपने माता पिता की इच्छा से शादी करना स्वीकार कर लिया। यह सब याद करते करते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं लगा। उसे सुबह उठकर देखा, ऑफिस के लिए देर हो चुकी थी। फटाफट से तैयार होकर के वह ऑफिस पहुंच गया बिना नाश्ता किए। ऑफिस में ज़रूरी काम निपटाकर जब वह निश्चित होकर बैठा तो उसे भूख लगाई। उसने कैफेटेरिया में जाकर कुछ खाने का निश्चय किया। जब वह वहाँ खा रहा था तभी उसे कोमल का कॉल आता है। अनुज, प्लीज मुझसे एक बार मिल तो लो। तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। एक आखिरी बार, मैं यही हूँ बाहर कैफेटेरिया के पास वाले गार्डन में। यह कहकर कोमल ने फ़ोन काट कर दिया। अनुज को उसके इस तरह पीछे पड़ने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह थोड़ी देर वहीं बैठा सोचता रहा। फिर उसने तय किया कि आज वह कोमल की अकल ठिकाने लगाकर ही रहेगा। वह जा पहुंचा उसी जगह जहां कोमल पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है। आगे बढ़कर उसे थप्पड़ जड़ने को होता है, तभी वह जबरदस्ती उसके गले लग जाती है। उसी समय किसी के तस्वीर क्लिक करने का आभास अनुज को होता है। अनुज यहाँ वहाँ देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता। वह फिर कोमल को खुद से अलग करता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? यह मेरे ऑफिस का एरिया है, कोई लैला मजनू पार्क नहीं है। आई एम सॉरी अनुज, मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाई, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम मुझसे इस तरह बेरुखी दिखाओ। अभी वह गुस्से में ही था। वह कुछ बोलने को होता है कि कोमल पहले ही बोलने लगती है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि अब तुम कहोगे कि तुम शादीशुदा हो, लेकिन मैं कब कह रही हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम दोबारा वैसे ही दोस्त बन जाएं जैसे पहले थे, शादी के पहले। उसकी बात का आशय अनुज समझ रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है जिसे उसने कभी चाहा था। देखो कोमल, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ। तुम अच्छे घर की लड़की हो। यह सब करके तुम अपने माता पिता को और शर्मिंदा कर दोगी।
समाज में मेरी इज्जत की परवाह तो तुमने नहीं की। कम से कम अपने माँ बाप की इज्जत का तो ख्याल करो, और मेरी मानो तो तुम कहीं किसी से शादी करके सेटल हो जाओ और ज़िंदगी में मूव ऑन करो। जो उम्मीद तुम मुझसे लेकर कर रही हो वह संभव नहीं है। मैं अपनी पत्नी के साथ छल नहीं कर सकता, क्योंकि छले जाने की पीड़ा को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। मैं अब अपनी पत्नी से ही प्रेम करता हूँ। अब तुम यहाँ से जाओ और मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझे तुम्हारे माता पिता से मिलकर तुम्हारी शिकायत करनी होगी। इतना कहकर वहाँ से चला गया। कोमल अपना सा मुँह लेकर लौट गई। इधर गांव में विक्की पान की दुकान पर खड़ा होकर गप्पे मार रहा था। तभी उसके फ़ोन में मैसेज टोन बजती है। वह फ़ोन ऑन करता है। मैसेज देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। तो दोस्तों, इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि अब आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, तब तक के लिए कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।